तो आज के लेक्चर में हम लोग ये समझेंगे ओवरऑल टैग मैनेजर जो है हमारा उसका यूज़र इंटरफेस जो प्लेटफॉर्म है उसको पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले अभी मैंने GA4 के मेन टैग और पेज इवेंट सेटअप किए थे। सो पहले समझते हैं कि मुझे GTM में क्या क्या टैब्स अवेलेबल है और मुझे उसका यूटिलाइजेशन कैसे करना है। सो सबसे पहले मैं वर्कस्पेस टैब में हूँ अभी। तो वर्कस्पेस टैब में मुझे करंट मेरा वर्कस्पेस डिफ़ॉल्ट वर्कस्पेस दिखा रहा है। सो आप बाय डिफ़ॉल्ट 3 वर्कस्पेस क्रिएट कर सकते हो ये अकाउंट में एंड उसके अकॉर्डिंग आप सेटअप कर सकते हो। एग्जांपल लो, आपको अगर डेवलपर कुछ डेवलपमेंट कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू कोड सेटअप एंड टैगिंग और आपको वो ट्रैक करना है, ठीक है, आपको वो समझना है कि वो कुछ चेंजेस कर रहे हैं और उसके लिए आपको अलग से वर्कस्पेस क्रिएट करना है, तो आप उसके लिए अलग से उसको नाम दे के और उसका डिस्क्रिप्शन लिख के यहाँ पे वर्कस्पेस क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास 2 वर्कस्पेस अवेलेबल है। देखो टोटल आप 3 कर सकते हो और कोई डेवलपमेंट हो गया, मार्केटिंग टीम हो गया, एनालिटिक्स टीम है, हर एक का खुद खुद का वर्जन उनको काम करना है उनके वर्कस्पेस में, तो आप वर्कस्पेस अलग से क्रिएट कर सकते हो बट ओनली लिमिटेड टू 3। उसके बाद मेरा अभी डिफ़ॉल्ट है, मैंने डिफ़ॉल्ट ही रखा है। उसके बाद मैं आता हूँ ओवरव्यू, टैग, ट्रिगर, वेरिएबल, फोल्डर एंड टेम्पलेट। तो सबसे पहले ओवरव्यू टैब में मैं अगर जाता हूँ तो मुझे यहाँ पे पूरा ओवरव्यू मिलता है मेरे गूगल टैग मैनेजर प्लेटफॉर्म का कि मैंने क्या क्या इंस्टॉल किया है, मेरा अभी कितने चेंजेस हुए हैं, मेरा लेटेस्ट वर्जन क्या है। उसके बाद मेरा ओवरऑल कंटेनर क्वालिटी जो है वो प्रॉपर है या नहीं है, तो ये एक ओवरव्यू हमें मिलता है। उसके बाद मैं जाता हूँ टैग सेक्शन में। तो जितने भी टैग्स मैं इंस्टॉल करता हूँ उसका पूरा यहाँ पे लिस्ट आता है, एज वेल एज यहाँ पे ये भी आता है कि मैंने इसको एडिट कब किया था या इसमें चेंजेस कब हुए थे। तो उसके अकॉर्डिंग आपको आइडिया आ जाता है कि टैग में कब चेंजेस हुए थे। अगर मैं न्यू टैग के बारे में बात करूँ तो हमने टैग्स के बारे में ऑलरेडी एक लेक्चर मैंने लिया था। सो अभी टैग सेक्शन में आप जाओगे तो यहाँ पे फीचर्ड में आप देखोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट गूगल के जो भी टैग्स है वो बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल है। उसके बाद यहाँ पे कई सारे थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म है जिनके बाय डिफ़ॉल्ट टैग्स आपके पास अवेलेबल है। ओके, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो कोई भी। जैसे अभी देखो ये ट्विटर का है, तो मैं ट्विटर का सिलेक्ट करूँगा तो मुझे ट्विटर का पिक्सल आईडी डालना है। तो इस प्रकार आप यहाँ पे टैग सिलेक्ट कर सकते हो। एग्जाम्पल लो, आपके पास यहाँ पे टैग अवेलेबल नहीं है तो आइदर आप कस्टम HTML यूज कर सकते हो या यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है डिस्कवर मोर टैग टाइप्स इन द कम्युनिटी टेम्पलेट गैलरी। अब इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। तो ये लिस्ट आ गया है अभी। तो यहाँ पे मैं मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेक कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितने सारे हैं। तो मोर देन 1000+ टैग्स टेम्पलेट अवेलेबल है डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स के। ठीक है, अभी मुझे एग्जांपल लो फेस बेटा का देखना है तो मैं यहाँ पे डाल के देखता हूँ फेसबुक। तो देखो फेसबुक के कितने सारे, एड समुराई का है, कुकी कंसेंट का है, फेसबुक कैपी है, तो ये सारे हैं। तो मुझे अभी फेसबुक पिक्सल सेटअप करना है तो मैं फेसबुक पिक्सल का लेता हूँ। तो ये मैं लूँगा तो आई कैन ऐड टू दिस माय वर्क स्पेस और ये मुझे बाय डिफ़ॉल्ट मेरे टैग के लाइब्रेरी में भी ऐड हो जाएगा और वहाँ से मैं ये फेसबुक के लिए यूज़ करूँगा। तो जब हम लोग फेसबुक का पिक्सल इंस्टॉल करेंगे तो हम इसकी हेल्प लेंगे और मैं इसके बारे में भी आपसे डिटेल में बात करूँगा। ठीक है, तो दिस इज रिस्पेक्ट टू टेम्पलेट गैलरी, कम्युनिटी टेम्पलेट गैलरी। जो हम जैसे डेवलपर है जिनका खुद का कोई प्रोडक्ट है और उनको उसके लिए करना है तो उन्होंने ये सारे टैग्स डेवलप किए हैं, ठीक है, और वो यहाँ पे अपलोड करिए। उसके बाद हम लोग आते हैं ट्रिगर सेक्शन में। ट्रिगर सेक्शन में एक समझना चाहिए हमें कि जैसे हमने बोला था कि कंडीशन हमें क्या सेट करना है उसके अकॉर्डिंग हम लोग ट्रिगर्स भी बना सकते हैं। तो अभी मेरा कोई ट्रिगर यहाँ पे है नहीं, ठीक है, तो मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ। न्यू पे क्लिक करने के बाद मुझे कोई ट्रिगर कॉन्फ़िगर करना है तो मैं यहाँ पे पेंसिल आइकन पे क्लिक करता हूँ या आप मिडल में भी यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। तो सबसे पहले पेज व्यू के रिलेटेड है, हम वन बाय वन हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो पेज व्यू का ट्रिगर है। उसके बाद क्लिक्स, ऑल एलिमेंट क्लिक, जस्ट लिंक क्लिक्स, कोई लिंक पे कोई क्लिक कर रहा है उसके रिलेटेड है। यूज़र एंगेजमेंट है, एलिमेंट विजिबिलिटी है, फॉर्म सबमिशन है, स्क्रॉल डेप्थ है, यूट्यूब वीडियो है। सो ये काफ़ी सारे इनबिल्ट ऑलरेडी प्री डिफाइंड इवेंट ट्रिगर टाइप हमारे पास अवेलेबल है। बट एग्जांपल लीजिए आपके पास कोई आपका कस्टम इवेंट है
या कस्टम ट्रिगर है जो आपको सेट करना है, तो आप हेल्प लग सकते हो कस्टम इवेंट्स की। उसके बाद हिस्ट्री चेंज, जावास्क्रिप्ट एरर, टाइमर एंड ट्रिगर ग्रुप, ये थोड़े एडवांस चीज़ें हैं जिसमें हम बाद में इसके रिलेटेड भी समझेंगे। सो ये हो गया ट्रिगर के बारे में। हम लोग जब का एग्जीक्यूशन करेंगे, इवेंट सेटअप करेंगे, तो हर एक ट्रिगर को ट्राई करेंगे सेटअप करने की और उसका डेटा प्लेटफॉर्म को सेंड करने की। तो ये हो गया ट्रिगर के बारे में। अभी बात करते हैं वेरिएबल्स के बारे में। तो वेरिएबल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गूगल टैग मैनेजर में। जैसे आप वेरिएबल सेट नहीं करते हो तो आपको काफ़ी सारे चैलेंजेस आते हैं, बट आप वेरिएबल के बेसिस पे अगर सेट करते हो ट्रिगर कंडीशन, तो आपको बहुत एक्यूरेसी ऑफ डेटा मिलता है। जैसे अभी यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, मेरे पास यहाँ पे दो टाइप के वेरिएबल्स है। सबसे पहले है बिल्ट इन वेरिएबल्स, ओके, और दूसरे उसके बाद है यूजर डिफाइंड वेरिएबल। तो बिल्ट इन वेरिएबल्स में जैसे हमने बात किया था, जो ट्रिगर कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे बिल्ट इन वेरिएबल्स भी है। जैसे पेजेस हो गए, पेजेस के इतने सारे वेरिएबल्स हमारे पास बाय डिफॉल्ट अवेलेबल है। यूटिलिटीज में इवेंट्स, एनवायरनमेंट नेम, कंटेनर आईडी, कंटेनर वर्जन, रैंडम नंबर, एचटीएमएल आईडी, तो ये सारे वेरिएबल्स अवेलेबल है। एरर के रिस्पेक्ट में सारे वेरिएबल्स अवेलेबल है। क्लिक्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो देखो, जैसे क्लिक्स एलिमेंट्स हो गए, क्लिक क्लासेस हो गए, क्लिक आईडी हो गए, क्लिक टारगेट, क्लिक यूआरएल एंड क्लिक टेक्स्ट, तो इतने सारे वेरिएबल्स यहाँ पे अवेलेबल है। फॉर्म्स में आप देख सकते हो, फॉर्म एलिमेंट, फॉर्म क्लासेस, फॉर्म आईडी, टारगेट, यूआरएल एंड टेक्स्ट, ये सारे अवेलेबल है। हिस्ट्री रिलेटेड जो सिंगल पेज एप्लीकेशन आपने कई सारे देखे रहेंगे, उसके रिलेटेड ये वेरिएबल्स बहुत काम में आते हैं, ओके। उसके बाद देखिए वीडियोस, वीडियोस के रिलेटेड वीडियो प्रोवाइडर कौन है, वीडियो का स्टेटस क्या है, वीडियो यूआरएल आप ले सकते हो, टाइटल्स ले सकते हो, ड्यूरेशन ले सकते हो, करंट टाइम, वीडियो परसेंट, कितना परसेंट वीडियो देखा है, वीडियो विजिबिलिटी कितना है स्क्रीन के ऊपर। तो आप ये सारे वेरिएबल्स ट्रैक कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ गूगल टैग मैनेजर। और लास्ट में है स्क्रोलिंग एंड विजिबिलिटी। तो स्क्रोल के रिलेटेड थ्रेशोल्ड कितना है, कितना डायरेक्शन में, कौन से डायरेक्शन में स्क्रोल हुआ है, कितने यूनिट्स हुआ है, तो ये सारी चीज़ें आप ट्रैक कर सकते हो। एंड विजिबिलिटी में आप परसेंट है विजिबल ऑन ऑन स्क्रीन ड्यूरेशन, ये सारी चीज़ आप कॉन्फ़िगर बिल्ट इन वेरिएबल में ट्रैक कर सकते हो। तो बाय डिफ़ॉल्ट आप कभी भी ध्यान में रखो, ये सारे जितने भी रिक्वायर्ड वेरिएबल्स है आपको सारे के सारे सिलेक्ट करने रहते हैं, क्योंकि ये काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करते हैं और इसके इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हम लोग हमारे ट्रिगर्स सेट करके टैग्स में डेटा शेयर करते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप इसको आप सिलेक्ट करके रखोगे तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक एक नाम ऐड हो रहा है मेरे इसमें। तो मैंने ये सारे सिलेक्ट कर लिए, मैं इसको ओपन कर देखो, बिल्ट इन वेरिएबल आ गए, मेरे लिस्ट आ गई। उसके बाद आते हैं यूज़र डिफाइन वेरिएबल में। यूज़र डिफाइन वेरिएबल में मैं आता हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो यूज़र डिफाइन वेरिएबल में आप देख रहे हो, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। सो दीज आर दी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल है। जैसे सबसे पहले नेविगेशन, जहाँ पे अगेन पेज व्यू रिलेटेड, HTTP रेफरर और URL रिलेटेड जो भी है वेरिएबल्स, उसको आप सेट कर सकते हो। पेज वेरिएबल्स में आप जाओगे तो फर्स्ट पार्टी कुकी, कस्टम जावास्क्रिप्ट, डेटा लेयर वेरिएबल, जावास्क्रिप्ट वेरिएबल, ये थोड़े एडवांस वेरिएबल है जहाँ पे आप कोड यूज करके या आपको वेबसाइट का कोड का बैकएंड एक्सेस करके ये चीज़ें आपको मिलती है और आप इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हो। डेटा लेयर के बारे में बाद में बात करेंगे। जावास्क्रिप्ट वेरिएबल भी विथ रिस्पेक्ट टू जावास्क्रिप्ट की आपकी वेबसाइट की कोड की लाइब्रेरी है, वहाँ पे ये वेरिएबल्स आपको मिलते हैं। उसके बाद है पेज एलिमेंट्स के इवेंट वेरिएबल्स, ऑटो इवेंट वेरिएबल, डॉम एलिमेंट, एलिमेंट विजिबिलिटी, ये सारे हैं। एंड यूटिलिटी में काफ़ी सारे आपके बाय डिफ़ॉल्ट वेरिएबल्स है। तो ये थोड़े एडवांस वेरिएबल्स है जिसका आप एडवांस लेवल पे जब हम लोग कुछ सेटअप करेंगे, टैग ट्रिगर सेटअप, तभी इसका यूटिलाइजेशन करेंगे। तो ये हो गया वेरिएबल्स के बारे में। अगर आपके पास यहाँ पे कोई बाय डिफ़ॉल्ट वेरिएबल अवेलेबल नहीं है तो एज वेल एज आप कम्युनिटी टेम्पलेट गैलरी में जा सकते हो। वेरिएबल के लिए भी कई सारे टेम्पलेट अवेलेबल है, तो आप वेरिएबल्स एक्सेस कर सकते हो और वहाँ पे जो भी आपका रिक्वायर्ड वेरिएबल है वो आप ले सकते हो। ओके, तो ये हो गया आपका टैग्स, ट्रिगर, वेरिएबल्स के बारे में। अभी फोल्डर्स के बारे में मैं बात करूँ तो फोल्डर्स में आप क्या कर सकते हो, आप डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर क्रिएट कर सकते हो। एग्जाम्पल लो, अभी GA4 के मैंने कम से कम 10 टैग इंस्टॉल किए, उसके बाद मेटा के 10 टैग इंस्टॉल किए, गूगल एड्स के 5 इंस्टॉल किए, और मुझे ना फोल्डर्स में उसको अकॉर्डिंग टू प्लेटफॉर्म उसको सेट करना है। तो यहाँ पे मैं फोल्डर क्रिएट कर सकता हूँ GA4। ओके, ये फोल्डर मैंने क्रिएट किया और ये फोल्डर में मैं ये सारे टैग ऐड कर सकता हूँ।
तो मैं यहाँ इनको यहाँ पे शिफ्ट कर सकता हूँ। तो GA4, तो अभी मेरे GA4 में देखो 2 टैब आए। ऐसे मैं फोल्डर्स बना के उसको सॉर्टिंग कर सकता हूँ। तो फोल्डर्स उसके लिए यूज होते हैं। उसके बाद मैं जाता हूँ टेम्पलेट्स में। टेम्पलेट्स में जैसे मैंने आपको बोला था, आपके पास टैग टेम्पलेट आप कम्युनिटी से डाउनलोड कर सकते हो या वेरिएबल टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हो। तो जो भी आप टेम्पलेट्स यहाँ पे डाउनलोड करते हो उसकी लाइब्रेरी यहाँ पे बनती है। जैसे मैंने 10 एक्सटर्नल टैग टेम्पलेट्स यहाँ पे डाले हैं, तो ये इसका लिस्ट मुझे यहाँ पे दिखेगा। वेरिएबल्स के अगर मैं कुछ कम्युनिटी टेम्पलेट से डाउनलोड करता हूँ लाइब्रेरी, तो यहाँ पे दिखेगा, और यहाँ से भी एज वेल एज सर्च कर सकते हो। तो ये ओवरऑल पूरा इसका टैग, ट्रिगर, वेरिएबल, फोल्डर एंड होम वर्कस्पेस सेक्शन का ओवरव्यू है। अभी वर्जन्स में हम लोग जाएंगे, तो वर्जन्स में आप देखोगे जब भी मैं कोई नया टैग इंस्टॉल करता हूँ या सेटअप करता हूँ, तो जो भी करंट वर्जन है उसका मुझे यहाँ पे ओवरव्यू मिलता है कि मेरा अभी वर्जन 3 लाइव है फिलहाल। ओके, उसके पहले मैंने 2 बार यहाँ पे जो GTM पे है वो मैंने ऑलरेडी पब्लिश किया है। मेरा टैग जो भी सेटअप किया वो पब्लिश किया है। तो दिस इज माय थर्ड वर्जन जो करंटली ऑन गोइंग है, और उसमें अभी तक मैंने कोई टैग्स, ट्रिगर और वेरिएबल इंस्टॉल नहीं किए। उसके पहले अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, तो यहाँ पे देखो मुझे दिखता है कि मैंने 5 वेरिएबल यहाँ पे सेटअप किए, कौन से टैग्स, ट्रिगर मैंने सेटअप किए, यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो ये वर्जन हिस्ट्री चेक करने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। एग्जांपल लो, आपके यहाँ पे 3 लोग आपके कोई वेबसाइट पे या GTM पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको पब्लिश बाय भी दिखता है, एज वेल एज आपको नेम कभी किया था, कभी क्रिएट किया था, कभी पब्लिश किया था, ये सारी चीज़ें भी पता कर सकती है। तो इसके बेसिस पे आपको ये समझ सकता है कि किसने, कौन से मेरे कलीग ने या आपके कंपनी के मेंबर ने कभी कुछ चेंजेस किए रहेंगे, तो आप यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आके चेक कर सकते हो। और लास्ट में है एडमिन सेक्शन। एडमिन सेक्शन में आपके GTM के सारे एडमिन सेटअप है, जैसे अकाउंट सेटिंग है, अकाउंट सेटिंग में जो मैंने नाम दिया था वो है। ओके, उसके बाद अकाउंट एक्टिविटी क्या क्या है, जैसे क्या क्या चेंजेस किए हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखती है। यूज़र मैनेजमेंट में आप यूज़र्स को आपके जी गूगल टैग मैनेजर अकाउंट में किसी को एक्सेस देना है तो वो एक्सेस दे सकते हो। एग्जाम्पल लो, मुझे मेरे कोई कलीग को एक्सेस देना है, तो मैं प्लस आइकन पे क्लिक करूँगा। मैं यूज़र्स को या यूज़र के ग्रुप्स को, पूरे मेरे ग्रुप है, 3-4 लोगों का ग्रुप है, तो उनको भी कर सकता हूँ। मैं पर्टिकुलर कोई सिंगल यूज़र करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो जस्ट मुझे यहाँ पे ईमेल आईडी डालना है वो यूज़र का। जैसे एग्जांपल लो, मुझे डालना है चेतन, जो मेरा मेंबर है, उसको मुझे एक्सेस देना है। इसको मैंने सिलेक्ट किया। उसके बाद मुझे उसको क्या क्या एक्सेस देना है वो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेस देना है तो वो दे सकता हूँ, या नॉर्मल यूज़र का एक्सेस दे सकता हूँ। उसके बाद मैं फिट टू वेयर में जाऊँगा, उसको क्या क्या परमिशन मुझे देना है वो मैं दे सकता हूँ। जैसे एडिट का एक्सेस देना है, सिर्फ रीड का देना है, तो मुझे सिर्फ ये टैब सिलेक्ट करना है। अगर उसको अप्रूव भी कर सकता है या पब्लिश भी कर सकता है, तो पब्लिश करने के बाद ही कैन पब्लिश द टैग एज वेल। तो ऐसे हम लोग एक्सेस देके डन कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस रिस्पेक्ट टू आपके यूज़र एक्सेस मैनेजमेंट के बारे में। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे, देखो कंटेनर में मेरा वेबसाइट है, दिस इज़ माई यूनिक आईडी। उसके बाद कंटेनर सेटिंग्स क्या क्या है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। कंटेनर सेटिंग्स में जैसे मैंने ये बाय डिफ़ॉल्ट सेटअप किया है वही है जो मैंने अकाउंट क्रिएट किया था। कंटेनर एक्टिविटी में क्या क्या, कौन कौन यूज़र क्या एक्टिविटी कर रहा है उसके बारे में आप समझ सकते हो। यूज़र मैनेजमेंट तो हमने डिस्कस किया है। इंस्टॉल गूगल टैग मैनेजर, अगेन यहाँ पे मेरे वेबसाइट का कोड है, आप यहाँ से भी कोड ले सकते हो। उसके बाद है इंपोर्ट कंटेनर। इंपोर्ट कंटेनर मतलब आपने कहीं कुछ ऑलरेडी कोई दूसरे अकाउंट में सेटअप किया है और वो फाइल को आपने, वो सेम फाइल को आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना है विथ रिस्पेक्ट टू टैग, ट्रिगर एंड वेरिएबल्स के बेसिस पे। तो आप यहाँ पे ये फाइल आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। तो बेसिकली दिस इज अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटिफाइड फाइल रहता है, जिसको हम लोग जेसन फाइल बोलते हैं। वो आपका रहता है, वो फॉर्मेट में रहता है, और यहाँ पे आप उसको अपलोड कर सकते हो। इसके बारे में हम लोग बाद में डिटेल में और बात करेंगे। उसके बाद आपको, अगर आपने जो सेटअप किया है उसको, अगर वो पूरे टैग सेटअप जो भी अपने GTM अकाउंट में किया है उसको अगर आपको एक्सपोर्ट करके रखना है, तो आप यहाँ से भी इजीली कोई भी आपका जो वर्जन है जहाँ पे लग रहा है कि आपको हाँ ये वर्जन तक मुझे ये एक्सपोर्ट करना है, तो यहाँ पे देखो सारी चीज़ें आ गई, आप इसको इजीली एक्सपोर्ट कर सकते हो। ओके, ये बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल है। तो ये कंटेनर नोटिफिकेशन जो है, कोई अगर
कोई एक्सेस करता है, कोई पब्लिश करता है, तो आप कंटेनर नोटिफिकेशन में डाल सकते हो। एनवायरमेंट्स दे सकते हो, आप अप्रूवल क्यू देख सकते हो कि कौन किस एग्जांपल हो, किसी को मैंने एक्सेस दिया है और मुझे उसने कुछ चेंजेस किए और मुझे उस पर अप्रूवल देना है, तो अप्रूवल क्यू में जाके मैं चेक करके उसको अप्रूवल दे सकता हूँ। तो ये सारा एडमिन पैनल हो गया। उसके बाद हम लोग वर्क स्पेस में जाते हैं। वर्क स्पेस में अगेन मेरा कोड अगर मुझे देखना है तो मैं यहाँ से भी देख सकता हूँ। उसके बाद प्रीव्यू है। प्रीव्यू में हमने जैसे बात किया था कि प्रीव्यू सेक्शन में हम लोग ये समझेंगे कि प्रीव्यू सेक्शन में जाने के बाद हम लोग क्या टेस्ट करते हैं, कौन सा डेटा देखते हैं, वो डेटा में क्या क्या वैल्यूज़ है, वो सारा चीज़ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। और बाद में जैसे मेरा एवरीथिंग सब बराबर से मेरा सेटअप हुआ है, उसके बाद मैं उसको सबमिट करता हूँ। जैसे मैं सबमिट करूँगा वो वर्जन हिस्ट्री में मेरे न्यू वर्जन आ जाएगा। तो आई होप गाइज आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिला रहेगा पूरा गूगल टैग मैनेजर की यूज़र इंटरफेस का। सो अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।